Please give me indication. Can you hear my voice? Hello. ओके, बोलो। ओके, लास्ट टाइम हमने क्वांटम नंबर्स वाला सब खत्म किया हुआ था और आपने वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी अब पढ़ लिया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब हम करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसमें क्या सीखना है। ज्यादातर सभी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अब अगर आपको आ जाएगा तो फिर बहुत इजी है, और जिस बच्चे को ये आएगा उसे बहुत सारे मार्क आएंगे, और जिसको ये नहीं आएगा उसको लास्ट तक आने वाला ही नहीं है। ये सब्जेक्ट ऐसा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर कहीं सारे कंसेप्ट भी आते हैं, कहीं आपको याद भी रखना पड़ता है। सभी सभी चीज इसके अंदर मिक्स चलेगी। और ये लर्न करने से पहले हम थोड़ा सा बॉन्डिंग वाला पोर्शन भी देखेंगे। मुझे आज आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट करवाना है। हेलो सर। हाँ बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में मैं आपको डिफाइन करना सिखाऊंगा क्या ऑर्गेनिक है क्या इनऑर्गेनिक है। आजकल तो मार्केट में भी सभी ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह सब मिलता है, पर ये ऑर्गेनिक का चक्कर है क्या, वो हमें जानना है। पर ये बाद में, पहले हम सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, कैसे बॉन्ड बनता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो हमें पहले जानना है। तो our today's topic is hybridization. Generally, we mean hybridization, that means something is mixing and producing some new thing. दो चीज आपस में मिलके कुछ नया बना दे तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये म्यूल बनाते हैं, हॉर्स और डोंकी को मिलाकर, बराबर, घोड़ा गधेड़ा ने भेगा कर खच्चर बनावे, तो वो क्या है, वो भी एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन ही है। आजकल तो मिल के अंदर भी मिलेट्स वगैरह सब मिलता है मार्केट में, वो भी कई तरह के हाइब्रिड मिनरल्स भी मिलते हैं, तो वो सब भी हाइब्रिडाइजेशन से बने होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन्स वी आर मिक्सिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू थिंग, उसे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसके अंदर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा म्यूल, तो उसके अंदर डोंकी के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और हॉर्स के भी होते हैं, बराबर है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, कैसे आया, वो मुझे आपको बताना है। एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है CH फॉर मीथेन। दिस इज मीथेन। इस मॉलिक्यूल का क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, वो एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया गया हुआ है। कैसे होता है आप देखें। साइंटिस्ट इसमें इंटरेस्टेड थे कि इसका शेप क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया, बराबर है, और एक्सपेरिमेंट से भी शेप मालूम किया। बॉन्ड बनाने के लिए थियोरीज डेवलप कर रहे थे। तो बॉन्ड बनाने में थियोरी क्या डेवलप हुई थी, बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा। मानो कि कोई एक कंपोनेंट ए है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई कंपोनेंट बी है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दोनों को जो बॉन्ड बनाना है, और अगर वो कोवेलेंट टाइप का है तो फिर क्या हो सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ए देगा और एक इलेक्ट्रॉन ए देगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी की वजह से, एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग की वजह से इसके अंदर बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है वो ए की भी है और बी के भी है, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा दिया इसने, बराबर है। तो यहाँ पे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने बनने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तभी बॉन्ड बन पाएगा। एक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बराबर है। और अगर ऐसा हो कि, तो अगर ये ए और बी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड। और यदि
ये ए है और ये बी है, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए तो ये बनेगा ए प्लस, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ये बनेगा बी माइनस, और इसे हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। तो कब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और कब आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग there is complete transfer of electrons, whereas by sharing of electrons there is formation of covalent bond, and in any case, in either case, heat will be liberated, bond formation accompanied with release of energy। दोनों तरीके में किसी भी केस में जाओ, हीट रिलीज होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो आयोनिक हो तब भी और कोवेलेंट हो तब भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को बनाना है। कोवेलेंट बॉन्ड से कैसे CH4 बनता है वो हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल बनाना है। CH4 मॉलिक्यूल बनाने के लिए आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या रहेगी? कोई एक सेंटर बताए मुझे। यहाँ पे है सुरेंद्र नगर सेंटर। सुरेंद्र नगर सेंटर बोलो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या रहेगी? चलो बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ कार्बन एटम? कार्बन की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन बताइए। यस सर। हाँ, लिखवाओ चलो। 1s2 1s2, 2s2 2s2, 2p2। 2p2, गुड। 1s2, 2s2, 2p2। अब हम इसे बॉक्स ऑर्बिटल मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p2। देखो भाई, ये जो 1s2 है वो तो अंदर का एनर्जी लेयर है, वहां तो कुछ हो नहीं पाएगा। बॉन्डिंग होता कौन से इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है? जो बाहर की तरफ अलाइन हुए होते हैं, जो बाहर रहते हैं। तो ये तो कार्बन का न्यूक्लियस n = 1 और ये n = 2। अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों की वजह से बॉन्डिंग होएगा। पर अब इसमें तकलीफ वाली बात यह है कि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है। You can see that there are only 2 unpaired electrons which are available for bonding। इसके साथ हाइड्रोजन अभी हम मिलाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कंफिग्यूरेशन होती है 1s1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्यूरेशन होगी 1s1। ऐसे बॉक्स में हम बनाए तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, 2 ही हाइड्रोजन ज्वाइन हो पाएंगे। और हमें कितने चाहिए? 4। दैट मीन्स के यहाँ पे और 2 मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और मुझे ज्यादा चाहिए जो कि अनपेड हो। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त रहेंगे? वो कैसे आते हैं? तो हमने ऐसा बनाया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो 2s2 के अंदर है वो जंप करके चला जाता है 2p2 के अंदर, यहाँ से यहाँ। इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर कंफिग्यूरेशन क्या रहेगी? हीलियम कोर, दिस इज 2s, और यहाँ पे है 2p। 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? अब 3। देखो, तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या रहेगी? 2s1, 2p3। नाउ वी हैव 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग अवेलेबल। अब मेरे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जिससे मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर पाऊंगा। तो हमें अब इसके साथ ज्वाइन करना है हाइड्रोजन। चलो हम इसे ज्वाइन करते हैं। हाइड्रोजन को लगाओ आप। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे पेयरिंग करेगा कार्बन की 2s के साथ, एक पेयर कर देगा 2px के साथ, दूसरा वाला 2py के साथ और तीसरा वाला 2pz के साथ। सो ऐसे हमें CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन मिलता है। CH4 बना, पर कैसे बना? 2s के एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक 2p के साथ, फिर 2py के साथ और 2pz के साथ, ऐसे हमें CH4 मिलता है। नाउ इफ दिस इज द रियल मोलेक्यूल, व्हाट हैपेंस? व्हाट कैन वी इन्फर? इससे हम अनुमानित क्या कर सकते हैं? देखो, ऐसे ही अगर मोलेक्यूल बनता होता
तो ये 2px 2py और 2pz, एक हाइड्रोजन तो बॉन्ड बनाता है 2px के साथ, दूसरा वाला 2py, तीसरा वाला 2pz। तो ये कार्बन 2px 2py 2pz आपस में कितना है बोलो, परपेंडिकुलर है, तो एक हाइड्रोजन तो ऐसे रहेगा, दूसरा वाला यहाँ पे आएगा और तीसरा वाला बाहर की साइड। एंड ईच हाइड्रोजन हैज 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर, इट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। कितना बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए CH4 का, 90 डिग्री साहब। एंड वन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ 2s ऑर्बिटल, एंड सिंस 2s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन नेचर, ये 2s ऑर्बिटल तो क्या है बताओ, स्फेरिकल इन नेचर है। तो स्फेरिकल नेचर की वजह से एक जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन हम सर्टेन नहीं कर पाते। ये तो स्केलर हो गई ना, 2s इज स्फेरिकल, दैट इज स्केलर, इज नॉट वेक्टर। तो एक हाइड्रोजन की हम पोजीशन कभी पता नहीं कर पाएंगे, वो हाइड्रोजन तो कहीं भी घूमता फिरता रहेगा। तो ये मॉडल हमने जो बॉन्डिंग के लिए बनाया हुआ है, उसके अंदर कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तीनों, कोई भी, दैट मीन्स एनी थ्री, इनके बीच कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा सर। एक हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल आप नहीं पता कर पाओगे। अब क्या हुआ, जब हम साइंटिस्टों ने रियल एक्सपेरिमेंट किया, तो रियल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मालूम किया कि बाय एक्सपेरिमेंट्स द बॉन्ड एंगल इज फाउंड टू बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट। रियल के अंदर जो CH4 मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना मिलता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। अच्छा, शेप क्या मिला, शेप मिला टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है बना के दिखाता हूँ, देखो। ये कार्बन, ये चारों हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल शेप है। ऐसे मैं जोड़ देता हूँ इसे। अब देखो, 3 हाइड्रोजन तो ऐसे नीचे रहेंगे, एक यहाँ पे और यहाँ पे। ये पिरामिड जैसा आपको थोड़ा सा लगता होगा, तो इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप कैसे दिखता है ऐसे देखो, दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप। अभी मैं यहाँ का बैकग्राउंड चेंज करता हूँ जिससे आपको देखने में अच्छा लगे। ये, ये थोड़ी सी लाइट बैकग्राउंड है, पर ये देखो ऐसा ऐसा कुछ टेट्राहेड्रल शेप दिखता होगा। 3 हाइड्रोजन तो कहाँ पे रहते हैं, नीचे, 1 2 एंड 3, दे आर लाइंग एट द बॉटम। एक जो रहेगा वो एपेक्स के ऊपर, बिल्कुल टोच के ऊपर रहेगा, ऐसे, बराबर है। दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, ऐसे दिखता है, ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप हमें मिलता है CH4 का एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पे आप देखें कि 1 2 3 और 4, ये चारों के चार की पोजीशन फिक्स है। वो हमारी थियरी में तो एक हाइड्रोजन की पोजीशन ही हम नहीं पता कर पाते हैं। और यहाँ पे जो एंगल है कभी भी किसी का भी, वो कितना रहता है, वो एंगल रहता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। उसका एंगल ये इतना रहता होगा, बराबर है। तो ये हुआ टेट्राहेड्रल शेप। चलो, आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। तो हमारी थियरी को अकॉर्डिंग तो ये बॉन्डिंग गलत हो जाएगी। तो ये बॉन्डिंग को सही करने के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट का यूज किया। अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा। रियल एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बॉन्डिंग के अंदर थोड़ा सा चेंज किया, और उस चेंज को हम क्या बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, साइंटिस्टों ने ऐसा माना कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन ज्वाइंट करने के लिए आते हैं, उसके पहले ये सब ऑर्बिटल्स आपस में घुल मिल जाती है, और उसमें से न्यू एनर्जी वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है, जो CH4 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर पाएंगी। देखो, अब हम देखते हैं CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉनिक configuration of carbon atom is helium core, 2s2 and 2p2. This is ground state electronic configuration.
ये ग्राउंड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्यूरेशन है 2s2 और 2p2। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। तो 4 वैलेंसी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को आपके शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप शिफ्ट करवा दीजिए, इसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। चलो क्या होगा, हीलियम कोर नाउ 2s1 एंड 2p3। यहाँ पे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स में एक 2s है, देन वी हैव 2px, 2py एंड 2pz। hydrogen atoms are coming to joining over this atom, but ज्वाइनिंग होने से पहले ये सभी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती है। ये सब आपस में घुल मिल जाते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बना लेती है, जिसे हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये थियरी हमने इंट्रोड्यूस की, बराबर है। बिफोर ज्वाइनिंग द हाइड्रोजन एटम्स, each orbitals in outermost shell will combine and mix with each other and producing a new equal energy degenerate orbitals having same shape and same size and same energy is called hybrid orbitals। so आपको इन सभी को मिक्स कर देना है, और ये मिक्सिंग की वजह से जो भी कोई नई ऑर्बिटल्स बनेंगी उसे बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कितनी मिक्स हुई, 1 2 3 और 4। जितनी मिक्स होगी उतनी नई बनानी है। जितनी मिक्स हुई तो यहाँ पे कितनी हमने मिक्स की, 4। तो आप 4 यहाँ पे बना दीजिए। तो यहाँ पे मैंने बनाया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन सभी की मिक्सिंग की वजह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी है। इसका नाम क्या दे अब, एक s मिक्स हुई है और 3 p मिक्स हुई है, तो इन सभी ऑर्बिटलों का नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितनी ऐसी बनी हुई है, 4। जितनी मिक्स होती है उतनी नई बनती है। कैसा कंसेप्ट है, जितनी मिक्स होगी उतनी नई बनेगी। इनपुट जितना रहेगा उतना ही तो आउटपुट आएगा। तो ये सभी का मिक्सिंग की वजह से अब सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखने हैं आपको। अच्छा, इसका शेप कैसा होगा, तो शेप के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। 2s का शेप कैसा है, स्फेरिकल। ये इसका वेव फंक्शन। ये है 2pz, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस। 2py तो ऐसे रहेगा, एक प्लस एक माइनस। और एक है 2px, प्लस और माइनस। 2s, 2px, 2py, ये 2pz है, और ये 2px। सभी को आपने मिक्स कर दिया। इन सभी की मिक्सिंग की वजह से हमें नई 4 ऑर्बिटल्स बनानी है। बनाओ चलो, क्या रहेगा। ये सब तो वेव फंक्शन है। वेव फंक्शंस ऐसे ही मिक्स होते हैं, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ऐसे ही तो मिक्स होते हैं ना। तो आप क्या करोगे, इन सभी का प्लस एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स होगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल में। तो यहाँ पे सभी एक दूसरे के अंदर मर्ज होके ऐसी ऑर्बिटल्स का निर्माण होएगा। देखो, जिसमें प्लस की साइज तो बड़ी हो जाएगी और माइनस की साइज तो एज इट इज रहेगी, छोटी हो जाती है, और ये बड़ा लोब हो जाता है। एक लोब बड़ा, और ऐसी कितनी बनानी है आपको, 4 फुग्गे जैसा, बराबर है, बलून जैसा ऐसा बना दो। ये 3 और अभी एक यहाँ पे। तो ऐसी हमने 4 बनाई। इसे भी बोलेंगे हम sp3, इसे भी sp3 कहते हैं, इसे भी। ये चारों, दिस इज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड ईच ऑर्बिटल कैरी सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पे हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस माइनस तो इसका वेव फंक्शन का साइन दिखाता है। तो ऐसी हमने हमने कितनी बनाई, 4। ऐसी हमने 4 ऑर्बिटल्स बनाई हुई है। एस और तीनों पी मिक्स होकर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई। कितनी बनी हुई है, 4। कार्बन के पास अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कोई प्योर ऑर्बिटल नहीं बची हुई है ड्यू टू इंटरमिक्सिंग। ओके, अब आप मुझे बताइए, ये चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास मान लो 2 ऑर्बिटल है। इफ आई हैव 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो तो मैं कार्बन में कैसे रख पाऊंगा। देखो, ये कार्बन, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यहाँ पे रखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे रखो। कितना एंगल पे रखनी चाहिए, 180 डिग्री, टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। भाई, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में तो रिपल्जन रहेगा, तो ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे से
ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करेगी कि कम से कम रिपल्जन हो। अभी मेरे पास दो ही ऑर्बिटल है तो कितना एंगल रहेगा 180, दैट इज लीनियर। ये एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। मान लो कि मेरे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आई हैव थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटलों के आप कैसे अरेंज कर पाओगे? देखो ये कार्बन, एक ऐसे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये कितने एंगल हुआ? 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल पे आप रखो। बराबर। मैं क्या बता रहा हूँ, आप ऐसे एंगल अरेंज करो जिससे उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो और मिनी रिपल्जन क्या हो? मिनिमम। टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द शेप वुड बी लीनियर। दिस इज ट्राइंगुलर। ये कैसा रहा देखो? प्लेनर, ट्राइंगुलर, प्लेनर और ट्राइंगुलर। तो मेरे पास कितनी है? फोर। फोर के अंदर रिपल्जन मिनिमम करने के लिए आपको कोई ऐसा एंगल लगेगा, ऐसा एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा जो इसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। तो वो एंगल है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। सी दिस इज कार्बन। हम ये कभी छोटा वाला लोब नहीं इंडिकेट करते, उसकी जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन किस लोब में है? बड़े वाले में। तो छोटे वाले लोब को दिखाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। बराबर है। चलो ऐसे ऐसे ये चार ऑर्बिटल है, मुझे ये रखनी है। कैसे रखूं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ। ये चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। और ये चारों कौन सी वाली ऑर्बिटल है बताओ? ये चारों कौन सी वाली ऑर्बिटल है? sp3। दिस इज sp3। sp3 all orbitals are sp3 hybrid orbitals. This is not pure orbitals, they are hybrid orbitals। हम्म। अब कार्बन के पास प्योर ऑर्बिटल की जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गई है। और ये कार्बन जो है उसकी वैलेंसी भी आपको चार दिख रही है और ऑर्बिटल भी अब हाइब्रिड आ गई है। अब हम क्या करेंगे? नाउ इट इज रेडी फॉर द ज्वाइनिंग विथ हाइड्रोजन एटम। अब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है। तो हमने ये चार तो ऑर्बिटल बनवा दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर ये हमने बनाई थी 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन किससे बॉन्डिंग करता है? 1s से। तो यहाँ पे अब बॉन्डिंग लिख दीजिए ऐसा। देखो, एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप यहाँ पे अब बॉन्ड बनाने के लिए ले आओ। हाइड्रोजन के पास अपने पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक यहाँ पे वन हाइड्रोजन और किससे? 1s से। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, फिर ये इधर पे तीसरा और फिर चौथा। सारे चार हाइड्रोजन इधर पे लग गए। और इसका शेप कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल। इस जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल्स, उनके बीच का एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। कितने बॉन्ड बने इधर पे? चार बॉन्ड बने। कितने बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं? चार बॉन्ड। जो ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनते हैं, ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं, और वो बॉन्ड, और ओ बॉन्ड यहाँ पे कार्बन की ऑर्बिटल है और यहाँ पे कौन सी है? हाइड्रोजन की ऑर्बिटल। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की एक्सिस, एक एक्सिस है हाइपोथेटिकल। उन एक्सिस के ऊपर देखो ना, यहाँ पे ये देखो, एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है, एक एक्सिस ऐसे है। तो ये सभी एक्सिस है। एक्सिस के ऊपर यदि ऐसा कोई ओवरलैपिंग हो और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बने तो उन बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। बराबर। इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन द एक्सिस और ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कार्बन में से भी एक एक्सिस पास हो रही है, हाइड्रोजन में से भी एक एक्सिस पास हो रही है, और उनके ऊपर ही अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो उसे हम क्या बताएंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो आप देखें कि यहाँ पे ऐसे चार सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे चार सिग्मा बॉन्ड हमें मिले। तो वी हैव फोर सिग्मा बॉन्ड्स। सी एच सिग्मा बॉन्ड, इसे क्या बताएंगे? सिग्मा बॉन्ड। एंड सिग्मा बॉन्ड इज रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड 1s। और इसे कैसे कितने बॉन्ड? चार बॉन्ड। तो वी हैव टोटल फोर सिग्मा बॉन्ड्स। इधर भी एक सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा, एक यहाँ और यहाँ। ये तो हमने ओवरलैपिंग से बताया हुआ है। समटाइम्स दे रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग लाइक दिस, समटाइम्स दे विल रिप्रेजेंट ओवरलैपिंग लाइक दिस। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डार्क लाइन बनाए तो भी आप समझ जाना कि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हुई है। बराबर है। अब ये इस मॉलिक्यूल को फिर से हम ड्रॉ करते हैं फिर से। एक हाइड्रोजन,
यहाँ पे सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड वाला हाइड्रोजन और फोर्थ वाला हाइड्रोजन। चलो अभी इन इन सभी को जोड़ दो आपस में। पहले 4 हाइड्रोजन ऐसे रखने हैं और फिर उनको जोड़ना है ऐसे। चलो ये आपको क्लियर हुआ। सेंटर में तो आपको कार्बन मिलेगा और चारों के चारों तरफ हाइड्रोजन। और कोई भी एंगल यहाँ पे आप बनाओगे, कोई भी एंगल, कोई भी, तो एंगल कितना मिलेगा? 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ओके। शेप क्या रहेगा इसका? टेट्राहेड्रल। शेप क्या रहेगा इसका? टेट्राहेड्रल। चलो, इन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर किसी को भी डाउट है तो बताओ, वरना हम सेकंड हाइब्रिडाइजेशन की ओर चले। इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोलो। मैं फिर से यहाँ पे आपको थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान दें एक बार और। दिक्कत कहाँ पे आई हुई थी? जब साइंटिस्टों ने डायरेक्ट 2s और 2p के साथ हाइड्रोजनों को मिक्स किया, ओवरलैप किया, तो हमें CH4 तो मिला, पर एंगल कितना था? 90 डिग्री, और एक हाइड्रोजन की पोजीशन भी नहीं मालूम हो रही थी। तो फिर इस बॉन्डिंग और रियल शेप तो इसका टेट्राहेड्रल है, तो ही इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया गया। हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कंसीडर किया? हाइड्रोजन जब यहाँ पे बॉन्डिंग के लिए आए, तो बिफोर द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन, बिफोर इनकमिंग ऑफ हाइड्रोजन, द कार्बन्स ऑर्बिटल गेट मिक्स्ड विथ ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर नई ऑर्बिटल्स बनाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, उन सभी का शेप सेम होता है और उनका एनर्जी भी सेम होगा। और ईच ऑर्बिटल कैरी सिंगल इलेक्ट्रॉन, and number of hybrid orbitals are formed is equal to number of orbital taking part in hybridization। यहाँ पे 4 मिक्स होती है तो नई 4 बनती है। अच्छा, इसके बाद अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गई है, उसका शेप ऐसा है, एक लोब तो बड़ा हो जाता है और एक लोब छोटा। और क्योंकि इन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम ऐसे अरेंज करते हैं जिससे उन सभी के बीच का रिपल्जन मिनिमाइज हो जाए। तो ऐसे हमने रखा, तो वो शेप कौन सा वाला आया? 109.8, दैट इज टेट्राहेड्रल। एंड नाउ वी are able to explain the correct geometry of CH4 molecule on the basis of hybridization. So this is the importance. Okay, टेट्राहेड्रल शेप भी मालूम हो गया। कौन से टाइप के बॉन्ड बने? सिग्मा टाइप के बॉन्ड बने। सिग्मा टाइप के बॉन्ड क्या होते हैं? जो बॉन्ड एक्सिस पे बनते हैं। ओके, बॉन्ड एक्सिस के ऊपर बनते हुए बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा है? 4 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। जब भी कभी कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तब हम बोलेंगे कि साहब उसकी ज्योमेट्री है sp3, वो उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और ज्योमेट्री है कि टेट्राहेड्रल। क्लियर है? चलो, इसके अंदर किसी को दिक्कत हो तो बोलो। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताए। ओके, सो द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज ethene and the hybridization is sp2, CH2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसे बोलते हैं इथिन। मैं आपको पहले 3 हाइब्रिडाइजेशन सिखाऊंगा, उसके बाद में ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बिना हाइब्रिडाइजेशन के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी एसेंशियल टॉपिक। चलो देखो, पहले तो हमें यहाँ पे ऐसा दिखता है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितने कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं। टर्मिनल पोजीशन पे टोटल 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है। एक बॉन्ड तो जरूर सिग्मा बॉन्ड रहता होगा, जो वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ऊपर बनता है। एक बॉन्ड क्या है वो अब हमें मालूम करना है। देखो भाई, पहले आपने जो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, वो फिर से मैं लिख देता हूँ।
क्या आएगा, हीलियम को और यहाँ पे 2s और यहाँ पे 2p। क्या करेंगे अब, एक 2s1 2p1 2p x1 2py1 2pz1, क्लियर है। और ये स्टार हमें बताता है कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, एंड वी हैव 4 कोवेलेंसी व्हिच इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम मैंने लिखा हुआ है sp2। sp2 का मीनिंग ये है कि आपको मिक्स कौन कौन सी करनी है, विच ऑर्बिटल्स यू विल मिक्स। तो देखो, एक तो s को मिक्स करना है और दो p को मिक्स करना है, सभी p को नहीं, दो ही p। एक s ऑर्बिटल को मिक्स करें और दो p ऑर्बिटलों को मिक्स करें। s ऑर्बिटल को मिक्स, p में से कौन कौन सी मिक्स की आपने, बोलो, px और py। pz को आपने बाहर निकाल दिया हाइब्रिडाइजेशन से, इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। आपने कौन कौन सी ऑर्बिटलों को जोड़ा हुआ है, 2s 2px 2py। तीन ऑर्बिटलों की मिक्सिंग की वजह से तीन नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। जितनी भी आप मिक्स करोगे उतनी नई मिलेगी, और ईच ऑर्बिटल कैरी 1 इलेक्ट्रॉन। तीन ऑर्बिटल मिली और इसे नाम क्या देंगे, sp2। sp2 का सिग्निफिकेंस लिखने का क्या है, एक s ऑर्बिटल है और दो ही p ऑर्बिटल है। Moreover, we have one unhybridized p orbital, and that is pz. We have unhybridized one pz, unhybridized। और ये जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक क्या रहेगी, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितनी मिली, तीन। एक ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है, तीन ऐसी हमें मिलती है। तो इन तीनों को आपको रखना है, कैसे रखोगे बोलो, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी वो मिक्सिंग से आगे मैंने मिक्सिंग दिखाई थी, ऐसी ही ऑर्बिटल बनेगी। दूसरी बार हमें वो सब करने की जरूरत नहीं, और ऐसे करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये कौन सी वाली है, 2s pz बाकी है। हमने कौन कौन सी मिक्स की, 2px, एक कौन सी वाली, 2py। कितनी मिक्स हुई, 3। ये प्लस है, प्लस प्लस, ये सभी तो आपस में मिलके नई तीन बनानी है, तीन। ये 1 प्लस और माइनस, ये 2 और ये 3। ये तीनों का नाम क्या रहेगा, sp2 sp2 sp2, बनती तीन है और इसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और बोलो, तीन, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, और एक ने अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया हुआ है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगी, अनहाइब्रिडाइज्ड। दिस इज pz, अनहाइब्रिडाइज्ड। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इन तीनों को आप कैसे रखेंगे, एक दूसरे से दूर, और वो एंगल क्या रहेगा, वो एंगल रहेगा 120, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये एक कार्बन एटम, इसकी एक sp2, दूसरी वाली sp2, तीसरी वाली sp2, सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। एंगल क्या रहेगा, 120 डिग्री एंगल रहेगा। 120 डिग्री एंगल, दैट मीन्स प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर रहेगी, ऐसे। देखो, ये ऐसे ऐसे प्लेनर ज्योमेट्री रहती होगी, हमें वो प्लेनर बनाना है ऐसे। सी दिस इज प्लेनर, ऐसे देखा, प्लेन में है, एक ही प्लेन के अंदर है, देखो। दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं। दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड वी हैव टोटल 3 वैलेंसीज, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, एक एक टुवर्ड योर और एक तुम्हारी तरफ आती है, एक तुम्हारे से दूर जाती है, देखो ऐसे। दे आर प्लेनर एंड 120 डिग्री एंगल विथ ईच अदर, बराबर है। ये जो जैसे फैन के, पंखे के
पंखे में होता है ना 120 डिग्री एंगल, ऐसा ही एग्जैक्ट ट्राइगोनल हो गया आपको ये, बराबर है, प्लेनर ट्राइगोनल है, तो 120 डिग्री का एंगल है ये। ओके, ये सभी तो मैंने जो लिखी है वो तो क्या है, ये सब तो sp3 है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहाँ पे एक sp2 है, एक यहाँ पे sp2 है, और एक यहाँ पे sp2 है, और इन सभी का एंगल क्या होगा बताओ, 120 डिग्री, और प्लेनर 120 डिग्री विथ प्लेनर ज्योमेट्री। फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। सेंटर में तो हमको क्या रखना है, कार्बन एटम, सेंटर में तो कार्बन एटम। चलो एक यहाँ पे sp2, एक यहाँ पे sp2, और एक यहाँ पे sp2। इन सभी के पास वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एंगल किसी का भी ले ले 120 डिग्री ही मिलेगा। एक ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, वो कौन सी वाली है, pz। तो ये जो प्लेन बना हुआ है उसके ऊपर एक लोब और उसके नीचे एक लोब, यहाँ पे एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे, ये कौन सी वाली है, pz अनहाइब्रिडाइज। उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये ऐसे दिखेगी आपको। वन ऑर्बिटल विच इज नॉट इन्वॉल्विंग इन हाइब्रिडाइजेशन will remain as it is above the plane and below the plane। एक लॉब इसका ऊपर है और एक लॉब कैसा है, नीचे है। अभी CH2 के अंदर ऐसे दो कार्बन आएंगे, ये तो मैंने एक कार्बन की ज्योमेट्री की बात की। इथिन मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे कितने कार्बन है बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 दो, तो अभी एक और कार्बन मुझे ऐसा तैयार करना है, द सेम कार्बन, ऐसा ही यहाँ पे देखें। सो फर्स्ट कार्बन एटम, इसका शेप कौन सा वाला, sp2 एंड प्लेनर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ पे, और यहाँ पे एक ऐसी ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है, वो कौन सी वाली है, pz, एक pz। चलो एक काम करो, दूसरा वाला भी यहाँ बनाओ कार्बन, एक और कार्बन, एक sp2, सेकेंड sp2, थर्ड sp2। इसके अंदर भी एक ऐसा ही रहेगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ, दैट इज pz। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कौन सी वाली ऑर्बिटल है, sp2 देखो, ये भी sp2, ये भी sp2। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या करोगे, एक कार्बन हाइब्रिड sp2, दूसरा वाला भी तैयार है, इन दोनों के आपस में मिला दो। इसे मैं लेकर इसके साथ मिक्स कर देता हूँ, देखो, इसे मैं लेकर इसके साथ मिक्स करता हूँ, देखो, इसे उठा के इसके साथ मिक्स करना है, सीधा ओवरलैपिंग। कैन यू सी, देखो ये कार्बन कार्बन एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है। सी दिस इज कार्बन कार्बन एक्सिस, यहाँ पे देखो ये मैं एक एक्सिस पास कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन एक्सिस। एक्सिस के ऊपर जो भी बॉन्ड फॉर्म हुआ उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक तो क्या मिल गई आपको, सिग्मा बॉन्ड मिल गया साहब। तो वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड कौन सा वाला, कार्बन कार्बन का, बराबर है, सी बॉन्ड सी, सिग्मा बॉन्ड, और वो ओवरलैपिंग क्या कहलाएगा, sp2 ऑफ वन कार्बन एंड sp2 ऑफ अदर कार्बन एटम, एक मिला, बराबर। एक सिग्मा बॉन्ड इधर को आप ये, कभी कभी कभार वो लोग ऐसे भी बताते हैं ओवरलैपिंग करने की वजह से, मान लेना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही। चलो, मेरा मोलेक्यूल तो कौन सा वाला है, CH2 इथिन। देखो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे रख दो, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। चार के चार हाइड्रोजन आ गए, चारों के चार हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, बराबर है, चार हाइड्रोजन अवेलेबल हो गए। अब क्या है कि एक पीजेड अनहाइब्रिडाइज है और दूसरी भी अनहाइब्रिडाइज है, वो ऐसे ऊपर से एक दूसरे के साथ मिलके ओवरलैपिंग करेंगे। ये ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होता, ये अबोव एंड बिलो द एक्सिस है। अबोव एंड बिलो द एक्सिस जो भी ओवरलैपिंग होता है वो बहुत वीक होता है, और इसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ये दूसरा वाला बॉन्ड देखते हैं ना, वो है पाई बॉन्ड। एक हमें क्या मिला, सी डबल बॉन्ड सी, एंड दैट इज पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड इज as a result of pz and pz overlapping,
देखो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड विथ प्योर पी ऑर्बिटल्स नॉट बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? प्योर पी ऑर्बिटलों की साइडवे ओवरलैपिंग की वजह से। दिस इज हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड दिस इज साइडवे। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग और इंटरन्यूक्लियर ओवरलैपिंग। और ये कैसे बनेगा? अबोव एंड बिलो दैट इज साइडवे ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो गया। चार तो हमारे पास सी एच सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। सी एच सिग्मा बॉन्ड भी है। और वो कैसे मिलेंगे? sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की तो 1s। एक कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है? 1 2 और 3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो मैं अभी एक और बनाता हूं, आप ऐसे भी सोचे। चलो यहाँ पे एक प्लान है, देखो ऐसे। ये ऐसा प्लान है। या फिर ऐसा प्लान ड्रॉ कर दीजिए, कोई बात नहीं। आपको अच्छी तरीके से विजुलाइज करना आना चाहिए। ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन। चलो, कार्बनों की वैलेंसी क्या है? 4 टोटल। ये 1, ये 2 और 3, इसकी भी 1 2 और 3। यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया सिग्मा विच इज लाइंग इन द प्लेन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक एच यहाँ पे। अब क्या करना है? एक पीजेड ऑर्बिटल है वो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। देखो यहाँ पर भी है। ये प्लेन के अबोव और प्लेन के बिलो हाफ हाफ मिक्स होकर बनाता है पाई बॉन्ड। सो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्लेनर। पाई बॉन्ड तो अनहाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसका शेप क्या कहेंगे? प्लेनर। ज्योमेट्री क्या मिलेगी? प्लेनर। और कोई सा भी एंगल कितना मिलेगा? एनी एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और प्लेनर, प्लेनर शेप मिला हमें। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये CH4 प्लेनर ही मिला हमें। इट इज फाउंड टू हैव प्लेनर ज्योमेट्री। बराबर है। आपको कभी किसी भी जगह पे एक पाई बॉन्ड दिखे तो आपको ऐसा सोचना है कि एक पी ऑर्बिटल, वन पी ऑर्बिटल इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन एंड दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। फॉर एग्जांपल मैं कोई मॉलिक्यूल लिखता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक्सपांड करके लिखो। देखो इस कार्बन के बारे में बात करो, इस कार्बन के बारे में। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है बताओ? 1 2 3 एंड 4। 4 सिग्मा। 4 बॉन्ड सिग्मा कब बनते हैं? एक एस होती है और P3 होती है, sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। अच्छा यहाँ पे बताओ, एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा वाला कौन सा? पाई। सिग्मा बॉन्ड इसके काउंट करो, इस कार्बन के, इसके। एक सिग्मा, दूसरा वाला और तीसरा वाला। सिग्मा बॉन्ड कितने मिले? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। 3 सिग्मा बॉन्ड्स देयरफॉर एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल। एक पी ऑर्बिटल तो भाई बाकी रहेगी ना, तब भी तो ये बनेगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जब आपको मिले तब आपको उसे एक एक ऑर्बिटल को एक्सक्लूड कर देना है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। तो पहले कार्बन का तो sp3 है, दूसरे का है sp2 और इसका भी मैं क्या लिखूंगा? sp2। एक डबल बॉन्ड आने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp2। ये टेट्राहेड्रल दिखेगा जबकि ये प्लेनर दिखेगा। बराबर है। चलो इसके अंदर किसी को डाउट है तो पहले बताओ। किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप बताइए। सर इसके पहले वाले में क्या है? फिर से बताएं। सर इसके पहले वाला जो आपने समझाया उसमें डाउट है। पहले वाला मतलब वो कौन सा? CH4 वाला या डबल बॉन्ड वाला? CH4 वाला। CH4 वाला। ओके। CH4 में हमने क्या किया? देखो कार्बन लिया, उसकी एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हीलियम कोर। 2s2 और 2p2 था, हमने कर दिया 2s1 एंड 2p3। ये तो 2s है और ये क्या है? 2p। आप ऐसा करो कि इन सभी को मिला दो, कोई भी बचने ना पाए। बराबर, सभी को मिक्स करना है।
तो सभी को मिक्स करने में एस मिक्स की, पी एक्स, पी वाई और पी जेड को मिक्स कर दिया, सभी को मिक्स किया। कितनी मिक्स हुई टोटल? 4। तो इन 4 ऑर्बिटलों की मिक्सिंग की वजह से नई 4 ऑर्बिटल्स बनेगी, जिसे हम बताएंगे, इसका नाम है sp3। ये 4 बनती है और इसका नाम क्या रहेगा? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है ऐसी? 1, 2, 3 और 4। चलो आप एक काम करो, अब ये एक कार्बन है, एक कार्बन है, आपको कितनी रखनी है? 1, 2, 3 और 4। तो ये इसके आजू बाजू में ऐसे 4 बना दीजिए, 1, 2, 3 और 4। 4 क्या मिली? एक sp3, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब ये बन गई तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए आएगा। एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा हाइड्रोजन और फिर चौथा हाइड्रोजन। सो नाउ यू कैन ज्वाइन। ऐसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ऐसे। और आप जानते हैं कि ये सभी ऑर्बिटलों एक दूसरे से दूर रहती है। कितनी यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा? 109 डिग्री एंड 28 मिनट। कितना एंगल मिलेगा? इसे हम कैसे दिखाते हैं? और ये बॉन्डिंग कौन सा वाला है? देखो, एक एक्सिस हाइपोथेटिकल पास करो आप ऐसे। तो एक हाइपोथेटिकल एक्सिस पास हो रही है, तो इसे हम क्या बताएंगे? सिग्मा बॉन्ड। पर ये जो सी एच सिग्मा बॉन्ड है वो किसकी वजह से है बताओ? कार्बन की तो sp3 है, पर हाइड्रोजन की कौन सी वाली है? 1s। ऐसे भी आप इसे लग सकते हैं ना, ऐसे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, बराबर है? ऐसे आप बता सकते हैं, ये चौथा वाला। चलो इसका शेप बनाते हैं। देखो, ये कौन सा वाला शेप हुआ? टेट्राहेड्रल इसे बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के अंदर कोई भी एंगल कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो CH4 का ऐसे, जब कभी भी आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, ये चारों के चार बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा टाइप के ही है ना, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड दैट मीन्स डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो यहाँ पे CH4 में तो कैसे बनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो उसे हम कहेंगे कि साहब इसके अंदर, इस कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। जब कभी आप sp3 लिखे तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि टोटल 4 ऑर्बिटल्स है और 4 की 4 ऑर्बिटल्स क्या बना रही है? सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। देखो, ये एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड आए तब आपको एक ऑर्बिटल को छोड़ना पड़ेगा, जैसे इस केस में हमने बताया। देखो यहाँ पे आप देखो, ये कार्बन का देखो, ये कार्बन को मैंने टारगेट किया ना, 1, 2, 3 और 4। इस कार्बनों के कितने सिग्मा बॉन्ड मिले? 4 मिले। तो 4 मिले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आप मालूम करोगे? sp3। बट ये कार्बन के लिए देखो, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक तो क्या मिला? पाई। 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व कौन होती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही। पाई एक एक पी ऑर्बिटल तो इन्वॉल्व नहीं हुई है, इसलिए इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा? sp2 एंड 1pz। ये sp2 की वजह से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है और pz की वजह से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। ऐसा हमने कहा, बराबर है? क्लियर? सर बीच वाले कार्बन का एंगल 120 होगा। हाँ, इसका एंगल 120 होगा, इसका भी 120 होगा और इसका भी। वी हैव नॉट रिटन द करेक्ट ज्योमेट्री, बट इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द प्रॉपर ज्योमेट्री, इट वुड लुक लाइक ऐसे, ऐसे दिखेगा। देखो, ये कार्बन, ये पहले वाला कार्बन तो ऐसे दिखेगा, टेट्राहेड्रल, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये पहला वाला कार्बन। दूसरे वाला कार्बन जो है वो ये है। मैं अलग कोई कलर ले लेता हूँ। ये दूसरा वाला कार्बन, इसकी ज्योमेट्री क्या तुम्हें मेंटेन करनी है? 120। तो 120 कैसे मेंटेन होगा? ऐसे देखो, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम, ये ऐसे दिखेगा। दिस इज द प्रॉपर चेन।
पहले वाला कार्बन को आप विजुअलाइज करें अच्छी तरीके से तो आपको पता चलेगा कि ये टेट्राहेड्रल शेप है। देखो पहले वाला का शेप क्या मिला, टेट्राहेड्रल। दूसरे वाला का शेप क्या मिला, प्लेनर। दूसरे वाला का शेप भी दिखाता हूं, देखो दूसरा वाला ये है, इसका ज्योमेट्री मिलेगा प्लेनर। देखो ना ये आपको अब दिखेगा, हुआ क्या नहीं ये प्लेनर। देखो ये हुआ sp3, ये sp2, ये भी sp2। तो ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। दो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको दिखाए अभी तो, बराबर है। अभी तो और हाइब्रिडाइजेशन हमें करने हैं, दो तीन और हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। देखो ऐसे आते हैं, वो लोग ऐसे कार्बन की जिगजैग चेन बनाते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे और फिर बताएंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइब्रिडाइजेशनों का क्या ऑर्डर मिलेगा। तो जब भी कभी आपको डबल बॉन्ड दिखे तो आप बताओगे साहब कि इसका sp2 है, इसका भी sp2 है। और जहां कभी डबल बॉन्ड नहीं मिलने वाला वो सब होंगे क्या, sp3, जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, बराबर है। डबल बॉन्ड आने पर ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ओके, बताओ अब किसी को प्रॉब्लम, किसी के कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है तो बताओ। दो हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको सिखाए हैं और एक मैं ये भी यहाँ पे से सूचना देता हूँ कि अभी 12th का सिलेबस चल रहा है। तो ये 12th का सिलेबस खत्म होने के बाद आपके लेक्चर जो है वो 1.5 और के होंगे, बराबर। तब तक मेरे लेक्चर जो है वो 1 आवर्स के ही रहेंगे। आई विल टेक 1 आवर लेक्चर ऑफ यू एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th सिलेबस आई विल कंडक्ट 1.5 लेक्चर। उसके बाद ही हम 1.5 आवर के लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं। क्लियर। तो आपको होमवर्क में ये 2 बार सोच के लिख के आना है। कैसे लिखते हैं आपको मैंने दिखाया, मैं फिर से दिखाता हूँ। हमने कहाँ से शुरू किया वो मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ऐसे, सबसे पहले तो हमने ये कार्बन एटम, ये देखो नॉर्मल कार्बन एटम, सभी को मिक्स किया। मिक्स किया तो हमें मिला 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके शेप ऐसे रहेंगे, प्लस के साथ प्लस। अब तो आपने वो वेव फंक्शन वाला सब सीख लिया होगा, तो उसके अंदर मैं कुछ नहीं बताता। चारों के चार को ऐसे अलाइन करना है जिसके उसकी दूरी मैक्सिमम हो और रिपल्जन मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिले। तो ये टेट्राहेड्रल शेप आया। टेट्राहेड्रल शेप हम आपको बनाना है ऐसे। उसका एंगल कितना मिलेगा, 109 डिग्री 28 मिनट। दिस इज sp3 1s टाइप ऑफ बॉन्ड। फिर हमने क्या किया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 इथिन में मिलता है, इथिन। तो इथिन के लिए आप देखें, सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने एक s और दो p मिलाकर sp2 ऑर्बिटल्स बनाई। एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटलों और एक बाकी है, तीन को मिलाकर ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये 1pz विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे कितने कार्बन है आपके पास, 2। तो दोनों कार्बनों को आपस में ऐसे मिला दीजिए, बराबर है। ऐसे दो कार्बनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। आपस में ज्वाइन करने से एक तो बनेगा कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। देखो sp2 के वजह से टर्मिनल पोजीशन पे 4 हाइड्रोजन है, देखो तो ये 4 हाइड्रोजन भी आ गए। पीजेड जो पहले कार्बन की और ये दूसरे कार्बन की बाकी है, वो क्या करती है, पाई बॉन्ड बनाती है, प्लेन के अबव और प्लेन के बिलो। सो द ज्योमेट्री इज ऑल ओवर प्लेनर। प्लेनर ज्योमेट्री कहेंगे हम इसे। और कोई भी एंगल कितना मिलेगा, 120। शेप के अंदर पाई बॉन्ड नहीं इंक्लूड होता है क्योंकि वो तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बना ना, बराबर है। सो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। वो उसके अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं। सिग्मा स्केलेटनों की ज्योमेट्री ही हम इंक्लूड करेंगे शेप देखने के लिए, बराबर है। ओके। और एक दूसरा वाला पॉइंट भी,
पी ऑर्बिटल्स की प्योर ऑर्बिटल्स का ज्वाइनिंग की वजह से क्या मिला, पाई। और हाइब्रिडल ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल की ज्वाइनिंग की वजह से क्या मिला, सिग्मा। यहाँ पे आओ, मैं जो कहने जा रहा हूँ आप समझो। सिग्मा बॉन्ड तो कैसे भी बनता है, कैसे भी, प्योर प्योर से भी बनेगा, हाइब्रिड प्योर से भी बनेगा, बट पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड में नहीं आएगा। देखो ये भी पीजेड है, सामने वाला भी पीजेड ही चाहिए, हाइब्रिड नहीं चलेगा। क्लियर है? ओके। तो आज हमने हाइब्रिडाइजेशन है वो सीखा। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या, बताओ। चलो आप में से कोई बताओ कौन सा सेंटर यहाँ पे है, बालासिनोर सेंटर। चलो बालासिनोर सेंटर। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स व्हाट? सर आपको जो भी है आप बताए, आपने ये क्या पूरा कांड किया, पूरा सीन बताए। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं? सर उसमें केमिकल बॉन्डिंग होती है। ओके। हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें मतलब जाते हैं और उससे केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ओके, आपको इसमें ऐसा बताना है कि बिफोर द बॉन्डिंग atoms orbitals are intermixing with each other and form number of orbitals having the same shape and same size। सेम साइज और सेम शेप की न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है जिसे हम बताते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ बॉन्डिंग होता है। बराबर है? चलो जीसीआई तरसली बरोड़ा, समय बोलो। तरसली सेंटर बरोड़ा। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, चलो क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? तरसली सेंटर बरोड़ा। हेलो सर। बोलो। पहले है ना जो हमारे पास सी और एच है ना, वो पहले है ना उनके सी का एक इलेक्ट्रॉन एस में से निकल के पी में चला जाएगा। और फिर है ना सी और एच है ना, तो एक सी का है ना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। और फिर है ना वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है ना एच के जितने एटम्स हो गए ना, उनके एटम्स है ना सी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। गुड, सरस, बढ़िया। सूरत गुरुकुल। ચાલો ચાલો સુરતી લાલા, નેક્સ્ટ વીકમાં તમને લોકોને મળવા આવું છું સુરતમાં. Yes, sir. What we mean by hybridization? Sir, hybridization માં સર સ્ટાર્ટિંગ માં જ્યારે પણ કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ એના એકબીજી સાથે બોન્ડ બનાવે ને એની પહેલા એને ઇલેક્ટ્રોન્સ ને શું કે અરેન્જ કરે જેનાથી પ્રોપર બોન્ડિંગ બની શકે. અને પછી છે ને જ્યારે એકવાર આ બેના શું કે ઇલેક્ટ્રોન એકબીજાને અરેન્જ કરેલા એની પછી એકબીજાના જે એલિમેન્ટ હોય એને એક્સિસ ઉપર એક્સિસ વાઇઝ શું કે બોન્ડ બનાવે ને એનાથી છે સિગ્મા બોન્ડ બનાવે ને જે ઇલેક્ટ્રોન एक्सिस के ऊपर नीचे हो ये पाई बॉन्ड बना, बराबर, પાઈ બોન્ડ. સરસ. તો આમ તો જોવા જઈએ તો બધાને ઘણો ખરો આઈડિયા આવી ગયો છે આપણે આમાં શું કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક હાઇબ્રિડાઇઝેશન આપણે લર્ન કરવાના છીએ, એસપી. આ તમે શીખશો ને એટલે બહુ આઈડિયા ક્લિયર થઈ જશે, આમાં ઘણો આઈડિયા ક્લિયર થઈ જશે. પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને અલગ અલગ જ્યોમેટ્રીના મોલેક્યુલ્સ પણ અહીંયા આગળ સ્ક્રીન ઉપર બતાવીશ એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. ગુડ. ચલો હોમવર્કની અંદર તમારે લોકોએ આ પ્રેક્ટિસ કરીને આવવાનું છે. તમને मॉड्यूल આપેલા છે जीओसी ना, तो जीओसी के मॉड्यूल के अंदर पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा कंसेप्ट मिल जाएगा, आप एक बार पढ़ लेना. ओके, इतना हम रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे. और पॉसिबल है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं सूरत जा रहा हूँ बच्चों को मिलने के लिए. जब भी मुझे कोई टाइम मिलेगा मैं एक सेंटर में आप सबको मिलने आता रहूंगा. हम सभी टीचर्स, कारिया सर फिजिक्स में है,
फिर हितेन सर है मैथ्स के अंदर, बायोलॉजी के सर है। अभी हमने ऐसा प्लानिंग किया हुआ है, एक एक सेंटर में हम आएंगे। सो यू कैन लीव नाउ, यू मे लीव नाउ। ओके, थैंक यू।